कृष्ण का गुणगान हो रहा है, कृष्ण की रिस्पेक्ट हो रही है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। चाहे दिखने में आपका अपमान भी हो रहा, आप पुस्तक वितरण पे गए, किसी ने आपको गाली दे दी, फिर क्या करेंगे? वो सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर आप दोबारा उस व्यक्ति के पास जाओगे पुस्तक लेकर? चलो उसके पास नहीं, किसी और के पास जाएंगे, और हो सकता है उसके पास भी जाएं। नित्यानंद प्रभु जब पहली बार जगाई मधाई के पास गए थे, उनको मारने के लिए भागे थे। नित्यानंद प्रभु दोबारा से फिर गए और फिर मार भी पड़ी। फिर क्या किया नित्यानंद प्रभु ने? तभी उनको प्रेम दिया। मार खाए प्रेम दे नित्यानंद राम। तो हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? पहले हम मानिए हम सेल्फ क्या है। मैं कौन हूँ? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो बस मैं नित्यदास हूँ, जैसे माता जी बोला मैं कृष्ण का दास हूँ। तो मेरे लिए यही रिस्पेक्ट है कि मैं दासों के रूप में मुझे जाना जाए, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट है। अगर कोई मेरा बहुत गुणगान कर रहा है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, तो हम सोचते हैं ये रिस्पेक्ट है। ये बहुत खतरनाक है। ये नशा है जो हमारी असली पहचान हमें भुला रहा है, राइट। फिर भी हम ऐसे वातावरण में जाते हैं जहाँ हमारा बहुत अपमान किया जाता है, तो ये हमारे भक्ति के स्तर पर निर्भर करेगा। अगर हम इस अपमान से भी विचलित नहीं होते और उत्साहपूर्वक जप करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भक्ति में थोड़े नए हैं, इतने परिपक्व नहीं हैं, और थोड़े से अपमान से हम विचलित हो जाते हैं, हमारा जप खराब हो जाता है, वैष्णव के प्रति गलत भावना आनी शुरू हो जाती है, तो फिर हमें रुक जाना चाहिए। ऐसे वातावरण में नहीं जाके, तो कहीं हम इतने परिपक्व नहीं हैं, हम और अपराध करेंगे। ये वैष्णव को जितना मैच्योर होता जाएगा, उसको किसी अपमान से फर्क नहीं पड़ेगा। वो हमेशा उसको रहेगा कि मैं तो दासों का दास हूँ। ये सेल्फ रिस्पेक्ट। महाराज जी, हरे कृष्ण, इसी को आगे एक्सटेंडेड अगर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोई हमारा बार बार अपमान कर रहा है, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जो हमारा बार बार अपमान कर रहा है, और हम फिर भी बहुत सहनशील हो रहे हैं, तो क्या मतलब जैसे बीइंग वुमन, मतलब मेरा अगर बेटा है, तो वो मेरा जो बेटा है वो मुझे देख के क्या सीखेगा कि मम्मा बार बार अपमान सहन कर रही है और चुप ही है, कुछ बोल नहीं रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो कभी कभी फुंकार देना चाहिए। है ना? आप अपमान सहन कर रहे हैं, लेकिन अंदर में कुड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो सहना नहीं है। तो कभी कभी फुंकार देते हैं तो व्यक्ति शांत हो जाए, तो मेरा भक्ति करना आसान हो जाता है। अगर फुंकार सकते तो फुंकार दीजिए, नहीं फुंकार सकते थोड़ा सहन कर लीजिए। वो भगवान बुद्धि देते हैं, लेकिन अंदर से विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? मेरा मानना है कि जहाँ हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। भक्त ये नहीं सोचता मेरी रिस्पेक्ट हो रही है कि नहीं हो। भक्त ये सोचता है कहाँ मुनाफा हो रहा है, उसका मुनाफा क्या है, कहाँ कृष्ण का गुणगान हो रहा है, कहाँ मेरे जाने से कृष्ण का प्रचार बढ़ेगा, करना है बस। ये हमारा बिजनेस है ना। नॉर्मल भाषा में लोग बिजनेसमैन कहते हैं गधे को ही पाप बना लो। बोलते हैं ना ऐसा। तो भक्त ऐसा नहीं सोचता। भक्त सोचता है जो गलतियाँ कर रहा है कोई बात नहीं, अज्ञानता से कर रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, प्रचार करना है। अगर ये प्रचार में सहायक है तो मैं करना। एक उदाहरण प्रभुपाद का याद आ रहा है। शायद ऑस्ट्रेलिया का है, मालूम नहीं कहाँ का है, इनका प्रभुपाद एयरपोर्ट से आए, तो एयरपोर्ट से उनको लेने के लिए भक्त लोग रॉल्स रॉयस लेके आए थे, बड़ी गाड़ी लेके आए तो वक्त लेने के लिए। और गाड़ी में गए तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, प्रभुपाद रॉल्स रॉलिंग, ऐसे ही बड़ा अपमानजनक आर्टिकल था कि किस तरह से ये जो संत लोग हैं ये बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। तो प्रभुपाद के शिष्य उस आर्टिकल देख के बहुत नाराज हो गए, प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद हमें इसका विरोध करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा इस आर्टिकल में देखो कितनी बार कृष्ण का नाम आया है। क्या कितनी बार कृष्ण का नाम आया, उन्होंने काउंट किया। प्रभुपाद इसमें 17 बार कृष्ण का नाम आया। प्रभुपाद ने कहा ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है, मान लो 5 लाख जनसंख्या है, और 5 लाख में 3 लाख मान लो कि न्यूज़ पर पढ़े हैं, 3 लाख इंटू 17 कितनी बार कृष्ण का नाम का उच्चारण।
इसी प्रकार से 1970 में मूवी आई थी हरे कृष्णा हरे रामा, देवानंद ने बनाई थी। तो उसमें दिखा रहे हरे कृष्णा हरे रामा का पद क्या है, चरस गांजा पीते हैं और चरस गांजा पी के नाचते हैं, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो गुरु महाराज गए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद ये तो बहुत गलत है। प्रभुपाद डोंट वरी, दम मारो दम रुक जाएगा, हरे कृष्णा हरे राम रहेगा। तो इसीलिए भक्त लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, भक्त लोग बहुत ऊंचा सोचते हैं। एक बार मैं गुरु महाराज के पास गया, एक ऐसे कुछ हमारी मीटिंग थी, मुझे लगा भक्तों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं कहा महाराज उन्होंने मेरे बहुत इंसल्ट की। हमारे कहते हैं सो व्हाट, खत्म बात, सो व्हाट, क्या इंसल्ट लगा के आगे बढ़ो। तो कई बार हम अपनी गलत पहचान के कारण अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। ये सब बेकार की बात है। हमें आगे सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, विजन के लिए सोचना चाहिए, वो सब है ना। दृष्टिकोण बदल जाता है, राइट। ओके, सो वैष्णव सदाचार। अब हम जब मंदिर में प्रवेश करेंगे, मंदिर में कौन है, भगवान है, मंदिर में प्रभुपाद जी हैं, मंदिर में सभी वैष्णव हैं, तो कैसा आचरण होना चाहिए, राइट। तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे, तो सबको इन्वॉल्व होना है। और सबसे निवेदन है कि कल भी जो होगा सेशन, बहुत कुछ है चर्चा करने को। ये कम से कम 28 घंटे का कोर्स है, हमें मुश्किल से 7-8 कितने 8 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। उसमें भी थोड़ा हम लेट हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो 6 घंटे बचेंगे। तो आप सबसे निवेदन है टाइम से आइए। सबसे पहला सदाचार क्या है, पंक्चुअलिटी, टाइम से आएंगे और सारा पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो मंदिर में कैसे, पहला बोलिए विनम्रता, पढ़िए इसके पास। प्राचीन काल में राजा महाराजा पालकी में यात्रा करते थे। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण नियम के अनुसार मंदिर में कोई भी पालकी में, वाहन में अथवा पैरों में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश न करें। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि हमारी सामर्थ्य, पात्रता एवं सामाजिक स्थिति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो, हमें अपने राष्ट्रीय कृति अर्थात स्वामी अथवा भगवान बनने की प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। भक्तों के संघ में विशेषतः मंदिर में दासानुदास की ही भावना होनी चाहिए। तो मंदिर में जाएं तो यानी कि सीधा गाड़ी बिल्कुल मंदिर के गेट के आगे रोकिए। मंदिर के अंदर प्रवेश करना है दासों के भाव के रूप में। मंदिर में जूते चप्पल डाल के नहीं जाते, इतनी तो हम सबको है। जिस ढंग से जूते चप्पल उतार के बाहर जाते हैं, अपनी सारी भौतिक पदवियां भी बाहर छोड़ के जाइए। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं CEO हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब वहीं छोड़ के जाओ। मंदिर में हम जा रहे हैं केवल एक सेवक के रूप में। आप गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारों में देखा सरदारों में बहुत अच्छी भावना है। बड़े से बड़ा सरदार झाड़ू लगा रहा होगा, पोछा लगा रहा होगा, वो जोड़ों की सेवा बोलते हैं, जूतों की सेवा। जूतों की सेवा में आप देखें हैरान होंगे, पॉलिश करके देते हैं जूते। देखा आपने, जूता उन्होंने पॉलिश रखी है, ब्रश रखी है, जो जूता आएगा हर जूते को पॉलिश करके देंगे। वो बड़े से बड़ा रईस सरदार होगा, लेकिन मंदिर में आके विनम्र सेवा करेगा। तो अगर मंदिर में आना है तो भगवान के दासों के रूप में आना है, नौकर बन के आना है, सेवक बन के आना है। स्वामी नहीं आना, तड़ी में नहीं आना कि मैं भी कुछ हूँ। मैं हूँ तो कौन हूँ, भक्तों के दासों का दास हूँ। अपनी सारी पदवियाँ, अपना सारा अभिमान शू स्टॉल पे छोड़ के आना। जाते हुए बशक डालना तो डाल लो, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, राइट। विनम्रता पहला। दूसरा, जब आते हैं तो विनम्रता का मतलब ये भी है कि हम प्रणाम करें। कैसे प्रणाम करना है, किसको सबसे पहले प्रणाम करना है, ये सीखना है। देखिए कोई बोलेगा प्रभु जी भक्ति तो हृदय की बात है, प्रेम की बात है, प्रेम में तो सब चलता है। आप इतने नियम बता रहे हो, ये क्या बेकार की बातें हैं। हमें तो ठाकुर जी से प्रेम हो गया, बस मैं और ठाकुर जी हमारी बातें अलग ही लेवल की होती हैं। नहीं, वो सब बात नहीं है। भक्ति एक विज्ञान है। मंदिर में आ रहे हैं, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये शास्त्र भगवान की वाणी है कि ऐसा व्यवहार करो, मैं आपसे जल्दी प्रसन्न होऊंगा। तो क्या करना चाहिए कि हरि भक्ति विलास में दंडवत करने की प्रतिमा बताई गई है। तो सबसे पहले हमको बताते हैं कैसे करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा
तो दो प्रकार के प्रणाम होते हैं, एक कहलाता है दंडवत या अष्टांग प्रणाम और एक होता है पंचांग प्रणाम। जो माता जी लोग हैं वो पंचांग प्रणाम करती हैं, प्रभु जी लोग क्या करेंगे, अष्टांग प्रणाम करते हैं। तो अष्टांग में क्या क्या आता है, 8 अंग हैं। कौन कौन से 8 अंग हैं, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक। कोई करके दिखाएगा यहाँ पे कैसे होता है अष्टांग? आइए प्रभु जी, सही समय पे आए आप। पूरा डंडे की तरह गिरना है स्पेस है यहाँ पे। हाँ देखिए पूरा सीधा है, हाथ आगे हैं प्रभु जी लोग, देखिए हाथ आगे हैं, घुटने छू रहे हैं, पैर छू रहे हैं, छाती छुई हुई है, माथा है और आंखें खुली रखनी है। ओके, गलत प्रणाम करके दिखाइए कुछ। गलत प्रणाम कैसे करते हैं लोग? अष्टांग में, अष्टांग में ऐसा कर लेते हैं, ऐसा, और कई हाथ पीछे कर लेते हैं, हाथ ऐसे हैं या हाथ छाती के साथ हैं, है ना, ऐसे हैं। कई लोग अपना कुछ और टेक्निक निकालते हैं, एक पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर रख देंगे, ऐसा नहीं, हाँ अपनी कोई साइंस निकालते हैं, प्रभु मैंने ऐसे पढ़ा था, टेक्निकल बना देते हैं ज़्यादा, नहीं, सीधा डंडे की तरह ही। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरि बोल। ठीक है ना, पूरा प्रणाम करना, सीधा हाथ ऐसे हो। कहीं का एक हाथ में माला होती है, एक हाथ में ही हो ना, ऐसा भी होता है। आपको मालूम है ऐसा प्रणाम कौन करता था? बताएंगे बताएंगे, चिंता मत कीजिए, सबके लिए है तो ऐसे प्रणाम कौन करता है? एक हाथ आगे, एक हाथ से माला, एक हिटलर की सेना में ऐसा प्रणाम होता था, हिटलर ऐसे प्रणाम करता था, एक हाथ आगे होता था। तो जो पद्धति है दोनों हाथ ऐसे करें। अगर माला है हाथ में तो क्या करें? माला को बीच में कर दें या कहीं पे रख दें। रखना थोड़ा खतरनाक होता है, बाद में कोई मिल गया उसके साथ चले गए, माला रह जाती है, तो पीठ में पीछे कर लें और ऐसे प्रणाम करें। कंजूसी ना करें हाथों को आगे करने में, कहीं ऐसा कर देते हैं, यूँ कर देते हैं, ऐसा नहीं, पूरा प्रणाम। ओके, देखिए एक एक चीज़ में विज्ञान है और आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से करेंगे, वैसे ही चेतना, वैसे ही भाव उत्पन्न होंगे। दंडवत, डंडे की तरह गिर जाओ, पूरा डंडा गिरता तो सीधा गिरता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं गिरता, सीधा प्रणाम। ये एक आदर प्रकट करने का एक भाव है, राइट। उसमें अष्टांग प्रणाम, ये 8 अंग छू रहे हैं पृथ्वी को, राइट। क्लियर है? किसी का प्रश्न? हाँ, यस, दैट इज रॉन्ग। आप बोलेंगे प्रभु जी फिर भक्ति तो हृदय की भाव है, भगवान जानते हैं हम क्या करने वाले हैं, तो जानते हैं तो दिखा भी दो एक बार क्या कहते हैं, इजहार भी कर दो ना, इजहार कहते हैं, इजहार भी कर दो, भगवान से प्रेम है तो दिखा भी दो एक बार। और ये तरीका है दिखाने का, है ना। तो इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर माला बीच में कर रहे हैं तो थोड़ा रोक लो, पीछे कर लो, उसको प्रणाम करो, ठीक है। अरे ठीक नहीं है ये, कई लोग कर देते हैं ऐसा प्रणाम यूँ सीधा, फिर हाथ सीधे नहीं हो पाएंगे। और माला लेकर ऐसे करोगे तो माला को नीचे छूओगे, वो फिर हाथ भी नीचे नहीं छू रहे, ऐसे हाथ नहीं, ऐसे होने। हाँ, सब हर 1 जमा 1 क्या होता है? 2। सही उत्तर 1 है, गलत उत्तर कितने हैं? 1000 तो हर चीज़ को ठीक करने का तरीका एक होता है, लेकिन गलत तरीके कई आ जाते हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो हमें सूट करता है वैसा कर लेते हैं, फिर एक को देखते देखते दूसरा भी वैसे ही करना शुरू कर देता है। इसलिए इस वैष्णव संचार कोर्स कहा जाता है हर 2 साल बाद रिपीट करना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, फिर हर कोई कर रहा है तो चलता है चलता है चलता है। विशेषकर जो नए लोग आएंगे वो तो देखते हैं कोई ऐसे ही प्रणाम कर रहा है, कोई ऐसे प्रणाम कर रहा है, मुझे सब चलता है, किसी ढंग से झुकना चाहिए यार, कर दो बस, वो नहीं, ठीक है। और कुछ? ठीक है। पंचांग प्रणाम कैसे होगा? कोई और आए, पंचांग प्रणाम करके दिखाएगा कोई? आइए प्रभु जी आइए।
यस, तो पूरा आप हाथ को ज़मीन पे भी लगा सकते हैं प्रभु जी, सीधा करके, सीधा ऐसे कर। तो इसको शशांक आसन भी कहते हैं, आप उसमें बोलेंगे ना, शशांक जैसे खरगोश होता है वो आसन भी है। देखिए तो क्या क्या इनके हैं, 2 घुटने लग रहे हैं, ओके। पंचांग प्रणाम में 2 घुटने हैं, 2 हाथ हैं और मस्तक है। पैर का खाली पंजा टच हो रहा है, पैर पूरा नहीं है, ओके। तो माता जी लोग भी ऐसे प्रणाम करेंगे, ठीक है ना। कई लोग नई माता जी बनाती हैं बेचारी, वो भी पूरा अष्टांग प्रणाम कर देती हैं, है ना। ठीक नहीं है, ठीक है, उनका भाव अच्छा है, पूरा समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में रिकमेंडेड है वैसे करें। थैंक यू मेरी मैम, हरे कृष्ण। गलत प्रणाम करके दिखाई कुछ पंचांग, हाँ ऐसे कर लिया। और या फिर एक हाथ आगे कर लिया, एक हाथ में माला है, कैसे भी है, बैठे बैठे ही कर दिया ऐसे बैठे बैठे ही कर दिया। और भी है तो सीधा दंडवत दंडवत बोल दिया, दूर से दंडवत बोल दिया, ये करना है। थैंक यू वेरी बहुत, ठीक है ना। और फिर हमें क्या करना है कि जैसे हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हर एक मंदिर के बाद घंटी लगी होती है ना, घंटी बजानी चाहिए। भगवान का घर है, किसी के घर में जाते हैं घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, और समझ लीजिए घंटी नहीं लगी तो दरवाजे पे नॉक कीजिए, दरवाज़ा भी नहीं है खाली पर्दा लगा हुआ है तो ताली बजा दीजिए, कुछ आवाज़ करके जाना चाहिए कि प्रभु जी हम आ रहे हैं, घंटी ठक ठक या ताली बजा। और आप आए और दर्शन खुले हुए हैं तो सबसे पहले क्या है, मंदिर में प्रवेश करने से पहले निताई सोनार गौरांग की जय ये बोलते हुए प्रणाम करें ना। राधा श्याम सुंदर जी की जय, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौ निताई की जय। ऐसे वृंदावन मंदिर में प्रवेश करेंगे, सामने दर्शन हो रहे हैं ना, क्या बोलेंगे, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौ निताई की जय, एक प्रणाम पंचांग प्रणाम कर दिया, सब दर्शन बंद हैं। फिर क्या करेंगे, फिर मंदिर के द्वार में प्रवेश करके घंटी बजा के वांछा कल्पतरु करेंगे, क्योंकि मंदिर में जितने भी भक्त बैठे हैं सबको हम प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। दर्शन बंद हैं तो वांछा कल्पतरु, दर्शन खुले हैं तो भगवान का नाम लेकर जय करके प्रणाम करेंगे। मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया द्वार पे आप पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। फिर द्वार पे आपने दंडवत कर दिया, कोई पीछे आया, सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाती है। पंचांग प्रणाम करके फिर आगे जाके फिर दंडवत प्रणाम करने हैं विग्रह के सामने जाकर। प्रभुपाद के जाने से पहले आप जैसे ही मंदिर द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, दरवाजे पे ठक ठक किए, जैसे ही टेम्पल हॉल में आपने प्रवेश किया तो एक पंचांग प्रणाम करना है। उस पंचांग प्रणाम में या तो वैष्णव को प्रणाम कीजिए अगर मंदिर के दरवाजे बंद हैं, अगर दरवाजे खुले हैं तो भगवान का नाम लेकर प्रणाम कीजिए, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएंगे आप, प्रभुपाद जी के पास। फिर प्रभुपाद जी को क्या करना है, माता जी लोगों ने पंचांग प्रणाम और प्रभु जी लोगों ने पूरा दंडवत प्रणाम, और फिर क्या बोलना है, नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो पहले अपने गुरु महाराज का भी प्रणाम मंत्र बोलें, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, राइट। तो प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लिया, फिर हम कहाँ जाएंगे, निकले। आप समझ लीजिए मंदिर से हम निकले और प्रभुपाद तक पहुँचने से पहले आपको कोई और वैष्णव मिल गए, फिर क्या करेंगे, वैष्णव को प्रणाम करेंगे। निर्भर करेगा, बिल्कुल दर्शन के सामने है, भगवान के विग्रह के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना, फिर उनको हम सर झुका के हरे कृष्णा बोल देंगे। दर्शन बंद है तो उनको भी प्रणाम कर दें। समझ आ रही है बात, हाँ।
दर्शन खुला हाँ कर सकते हैं, विग्रह के यहाँ पे और यहाँ पे आप दर्शन दिख रहे हैं गैलरी में तो प्रणाम कर सकते हैं। भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना, दर्शन यहाँ खुले और यहाँ गैलरी में जगह है और भक्त में दिखाई देंगे तो हम प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 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 क्या वो भी आ रहे हैं। वैष्णव को तो सीधा प्रणाम कर सकते हैं, वैष्णव को ऐसे किसी को मिले तो तुरंत सामने प्रणाम कर देना चाहिए। फिर हम प्रभुपाद जी के पास जाएंगे तो प्रभुपाद जी को लेफ्ट साइड रखते हुए हम पूरा प्रणाम करेंगे। फिर हम विग्रह के पास जाएंगे, आल्टर के पास जाएंगे और आल्टर के पास जाके फिर प्रणाम करेंगे, दंड प्रणाम करेंगे या पंचांग प्रणाम करेंगे। तो लेफ्ट से राइट वो जब हम प्रणाम करते हैं तो भगवान हमारे बाएं साइड होना चाहिए। ऐसा क्यों? यस माता जी। इसका कोई ऐसा लॉजिक यही दिया गया शास्त्रों में, एक नियम बनाया गया है, जितने भी विष्णु तत्व हैं उनको अपनी बाएं तरफ रखते हैं, जितने देवता गण को हम प्रणाम करते हैं वो उनको दाएं तरफ रखते हैं। विष्णु तत्व को जब प्रणाम करते हैं तो वो हमारे बाएं तरफ हो, देवता गण हो, गणेश जी को प्रणाम करना है, दुर्गा जी को प्रणाम करना है तो वो हमारे दाएं तरफ। बस डिस्टिंग्विश कर देंगे, ऐसा कोई अर्थ ऐसा दिया नहीं हुआ डिस्क्रिप्शन, मैंने नहीं सुना ना पढ़ा है, मैंने यही डिस्क्रिप्शन सुना है। ठीक है, अभी एक बार जैसे हो जाते हैं और पंचांग प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, व्यास का प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, ठाकुर की हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। तो उस वक्त उनको दाहिने और उनको बाएं कैसे रखा जाए? हाँ तो माता जी का प्रश्न है, अगर हम वृद्ध हो गए, हम नहीं झुक सकते तो तब भी कोई बात नहीं माता जी, हम सामने भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कर लीजिए। यस माता, माइक माइक दीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी प्रणाम। जैसे माता जी लोग दंडवत प्रणाम ऐसे नहीं कर सकती हैं, पंचांग प्रणाम करती हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन होते हैं जूम पे जैसे, तो बोलने में बोल सकते हैं या मैंने सुना है कि बोल भी नहीं सकते ऐसे, तो प्रणाम बोलना चाहिए, दंडवत प्रणाम बोल नहीं सकते? ये कंट्रोवर्शियल है, कोई बोलते हैं नहीं नहीं कैसे दंडवत बोलोगे, लेकिन एक्चुअली भावना अच्छी है, करेंगे तो पंचांग प्रणाम, लेकिन हमारी भावना क्या है दंडवत करने की है, वो सेंस में ठीक है कि मैं आपको पूरा प्रणाम करते हैं, ठीक है भावना की बात, लेकिन प्रैक्टिकली करेंगे क्या, पंचांग ही प्रणाम प्रणाम बोल दीजिए, प्रणाम बोल दीजिए, हाँ, प्रणाम भी बोल दीजिए, दंड प्रणाम भी बोल दिया, कोई अपराध नहीं है। बोलना भी मना करते हैं, हाँ दोनों हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर बोल दिया तो अपराध नहीं है, उनके हृदय की भावना है कि दंड प्रणाम कर रहे हैं, बोल दिया, बोले नहीं मैं स्पेसिफिकली आपको करूँगी पंचांग प्रणाम, मैं आपको दंडवत भी नहीं करूँगी, तो ये ठीक है वो भी ठीक है, कोई वो बात नहीं है। ये मुख्यतः बात है अपना एक रिस्पेक्ट शो करने की बात है ना, इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज एक्सेप्ट इन मोस्ट हम्बल ओबेसेंसेस, हम लिखते हैं ऐसा, तो मोस्ट हम्बल क्या हुआ, दंडवत हुआ नहीं जी, आपको हम हम्बल ओबेसेंस करेंगे, मोस्ट हम्बल नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिकली जब करते हैं तो हम पंचांग करते हैं, तो बोलने में किसी ने दंडवत बोल भी दिया तो कोई बड़ा अपराध नहीं है, और पंचांग भी बोलना गलत नहीं है, इसमें कोई, व्हाट इज योर ओपिनियन? ओके तो ठीक है, तो उनके बोल दिया ठीक है, ठीक है, इससे इतना फर्क नहीं है ना। और फिर जब हम विग्रह के सामने जा रहे हैं तो उनको बाईं तरफ रखते हुए प्रणाम करेंगे। तो विग्रह को प्रणाम करने से पहले जैसे लेफ्ट से राइट जाएंगे, आपके तो अभी एक ही विग्रह हैं, जब गंधारी का गिरधारी जी आ जाएंगे, गौर निताई होंगे,
कईयों में जैसे अब वृंदावन जाते 3 आल्टर्स हैं, है ना। तो पहले हम गौ निताई को प्रणाम करते हैं, फिर कृष्ण बलराम को, फिर राधा श्याम सुंदर जी को, तो ऐसे शुरू होते हैं, राइट। और पहला प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लिया, फिर हम वृंदावन का मंदिर सब है ना, सब जानते हैं, आपके सामने हैं। फिर हम गौ निताई को प्रणाम करेंगे। तो गौ निताई को प्रणाम करने से पहले हम गुरु महाराज को प्रणाम मंत्र बोलेंगे, क्योंकि उनके माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं। प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे और फिर गौ निताई का प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे। तो हर किसी को याद होना चाहिए विग्रहों के प्रणाम मंत्र। कितने भक्तों को याद है गौ निताई का प्रणाम मंत्र? आप मंदिर में जाते हैं, गौ निताई का प्रणाम मंत्र कितने कितने भक्तों को आता है? नहीं आता? कोई बात नहीं, पूरा आता, पूरा हाथ खड़ा कीजिए। आधा नहीं, आधा मंत्र आता है, नहीं पूरा मंत्र। किसको पूरा आता है गौ निताई का? तो कोई बात नहीं, तो आप प्रभु जी लिख के दे दीजिए। कोई बोले क्या जरूरत है प्रणाम मंत्र की? सीधा गौ निताई की जय, खत्म बात। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने बोला हरे कृष्ण महामंत्र में सारे मंत्र आगे, फिर आप क्यों याद दिला रहे हैं हमें प्रणाम मंत्र? क्यों याद करना चाहिए बताइए? यस, वेरी गुड। नाम तो बोल दिया आपने गौ निताई की जय, लेकिन उनका थोड़ा गुणगान भी करेंगे। कैसे? नित्यानंद प्रभु नित्यानमस्तुभ्यम, है ना, क्या है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में गौर नमः। ओके, तो इस ढंग से हम प्रणाम मंत्र याद करेंगे, बोलेंगे, तो एक संबंध स्थापित होता है और हमारी चेतना भी तैयार होती है। उनके उस प्रणाम मंत्र के ध्यान, मंत्र के अर्थ पे भी ध्यान देना है, राइट। तो फिर गौ निताई को प्रणाम किया। फिर आपके मंदिर में गिरिराज जी हैं, उनका भी प्रणाम मंत्र याद होना चाहिए। कितनों को याद है गिरिराज जी का प्रणाम मंत्र? नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नाम में अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दाई में, ये बोलना है, राइट। फिर आगे आपके मंदिर में गंधर्व का गिरधारी जी आ जाएंगे। फिर राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलना है। वो क्या बोलेंगे? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो इस प्रकार से आप में से कुछ लोग नए हैं तो घबराइए मत, आपको प्रणाम मंत्र मिल जाएंगे और 1-2 बारी आप उसको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और फिर प्रणाम मंत्र बोल के आप दर्शन करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। हम भगवान का गुणगान, प्रणाम मंत्र में क्या है? भगवान का गुणगान है ना, तो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फिर उनके हम दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट हुआ सबको? कोई प्रश्न है? हाँ, सबसे पहले प्रभुपाद औरतों के सामने गए, गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, गौने तक गए। तो वहाँ पर सीक्वेंस क्या रहेगा? गुरु महाराज प्रभुपाद, गौने तक कृष्ण बलराम कहेंगे, गुरु महाराज प्रभुपाद, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर गुरु महाराज प्रभुपाद। तो क्या इस सीक्वेंस में करना है? तो कई बार इतना टाइम नहीं होता, इतना भीड़ होती है और हमने 5-5 मिनट एक काउंटर में लगा दिए तो फिर प्रैक्टिकल रहना है उसमें। तो मैं जब करता हूँ, मैं एक काउंटर में बोल देता हूँ, फिर बाकी सब में केवल डेटीज़ के प्रणाम। कई लोग वो भी नहीं बोलते कि प्रभुपाद का प्रणाम पहले बोल दिया, सीधा डेटीज़ का प्रणाम या फिर गुरु महाराज का नाम लेके फिर आगे पढ़ना। तो वो प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। कौन सा प्रणाम है? नमस्ते बड़ी नाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणी धरण लंबारे नमस्ते तु अहिमाम कृष्ण पूर्वजा नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्महिताय च जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शालिग्राम शिला है, आल्टर में देखा आपने, शालिग्राम शिला भी है। तो शालिग्राम शिला कौन सा प्रणाम मंत्र बोलना है? नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्महिताय च जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय। नरसिंह भगवान देखेंगे तो उनका प्रणाम मंत्र है, फिर वो याद करना है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सारे प्रणाम लिख के और तो जाके लगा देंगे, तो शुरू में आप देख के प्रणाम कर सकते हैं, धीरे धीरे याद हो जाए। और धीरे आप ग्रुप में भेज दीजिए, हाँ उसको आपको ग्रुप में भी भेज देंगे, तो आपको पढ़ेंगे, याद करेंगे तो अच्छा है। फिर आपको इस प्रणाम मंत्र में भगवान का गुणगान है,
तो आप प्रणाम भी कर रहे हैं, भगवान के दर्शन करें और अच्छा आपका संबंध स्थापित हो। ठीक है ना? क्लियर है? परंपरा वाटर में और खाली प्रभुपाद का ही प्रणाम करते हैं। हाँ जी, हाँ, खाली प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हम अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय बोल सकते हैं और वांछा कल्पतरु भी बोल सकते हैं। फिर पंच तत्व है तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासुदेव गौर। ठीक है ना? विंध्य देवी तुलसी महारानी है, उनकी भी जय बोल सकते हैं। राइट? माला करते हैं तब जब शुरुआत में फर्स्ट राउंड में पहले दीक्षित भगत है तो पहले गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर पंचतत्व का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। सेकेंड राउंड में भी ये सब रिपीट करना चाहिए क्या? प्रभु जी का प्रश्न है कि माला करते हुए दीक्षित भक्त को गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, पंच तत्व, फिर माला, पहली माला में बोलते तो जरूरी है। गुरु प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम करने से पहले जरूर बोलना चाहिए और पहली माला के आरंभ में जरूर बोलना चाहिए। बाकी माला में आप कभी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। ब्राह्मण दीक्षा में मेरे गुरु महाराज अलग थे और नाम दीक्षा में गुरु महाराज अलग थे, तो दोनों गुरु महाराज को प्रणाम करके बोलना है। आपकी इच्छा से कोई इसमें कोई वो नहीं है। प्रणाम मंत्र बोलने का मतलब क्या है? आप उनकी कृपा को आकर्षित कर रहे हैं। तो आपका हृदय है तो बोलिए, नहीं तो जिसमें आपको, जिनको आप प्रमुख मानते हैं उनको बोलना चाहिए। यस, और किसी को? यस, पीछे जैसे हम मंदिर में प्रवेश किए और देखा कि ऑल्टर में भोग लग रहा है, तो उस समय प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए? हाँ, प्रभुपाद के विग्रह अलग है, उनको प्रणाम कर देना चाहिए। अच्छा प्रश्न पूछा। कब कब मंदिर में आके ऑल्टर को प्रणाम नहीं करना? जब दर्शन बंद हो। दर्शन कब बंद होते हैं? कि जब भगवान का श्रृंगार चल रहा हो, भगवान को भोग लग रहा हो। जब भगवान का श्रृंगार चल रहा हो, भगवान का भोग लग रहा हो, तो प्रणाम नहीं करना चाहिए और ना ही परिक्रमा करनी चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि प्रणाम करना एक पर्सनल एक्शन है। जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो ऑल्टर में कौन है? एक व्यक्ति है, मूर्ति नहीं है। हम जितने भी मंदिर में एटिकेट्स की चर्चा करेंगे, उसका मुख्य उद्देश्य यही अपने आप को याद दिलाना कि जो ऑल्टर में बैठे हैं वो की मूर्ति नहीं, साक्षात एक व्यक्ति है। इसलिए सारे एटिकेट्स इसलिए हैं। जैसे माता जी ने बोला कि हमारा नाम बुलाएगा तो हमें अच्छा लगेगा। नाम के अलावा आपका गुणगान भी करेंगे, आपने ये किया, आपने वो किया, बहुत कृपालु है, तो और अच्छा लगेगा। और मैं उनको नाम प्रणाम कर रहा हूँ, उनका गुणगान कर रहा हूँ, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान देखते हैं कौन आया। अब भगवान भोग खा रहे हैं और पीछे प्रणाम करें, हम भगवान को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन आ गया है भाई? नहीं, हम उनको प्रणाम करें, उनका नाम ले रहे हैं। तो भगवान, ऐसा नहीं कि हम नाम ले रहे हैं, भगवान का गुणगान करें, भगवान को फर्क नहीं पड़ रहा, वो खड़े हुए चुपचाप। नहीं, भगवान सुन रहे हैं। जो भी आके भक्त भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसको भूलते नहीं हैं। भगवान हमारी अटेंडेंस लगाते हैं, वेरी गुड, आज भी आया, वन डन, एक फुल मार्क्स। और जो एक बार भी कहा गया शास्त्रों में, इसने अपना सर भगवान के सामने झुका दिया है, यमदूत उसको पकड़ते नहीं है। यमराज जी ने बोला यमदूतों को, उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ जिसका सर कभी मेरे सामने झुका ना हो, एक बारी में। तो फ्री हो चुके हैं हम सब। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान एक व्यक्ति है, केवल मूर्ति नहीं है। तो जब हम उनको प्रणाम करते हैं तो वही कैचेस हिज अटेंशन, हम उनके ध्यान को आकर्षित करते हैं। अगर भगवान भोग ले रहे हैं तो उनका ध्यान भंग होगा। हम चाहते हैं भगवान आराम से, तसल्ली से भोग लें। और जब हम उनकी परिक्रमा भी करते हैं तब भी भगवान कॉन्शियस हैं, ये मेरी परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा क्यों करते हैं? परिक्रमा एक आदर दिखाने का तरीका है। वैदिक संस्कृति में अगर हम किसी को आदर देते हैं तो प्रणाम करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, ये आदर करते हैं। गिरिराज जी की हम परिक्रमा करते हैं, क्यों? गिरिराज जी को आदर दिखा रहे हैं।
तो भगवान मंदिर में स्थित हैं, स्थापित हैं, उनको हम आदर दिखाने के लिए कम से कम 3 बारी परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब भगवान का श्रृंगार हो रहा हो या भगवान भोग ले रहे हो तो फिर हम परिक्रमा नहीं करते या शयन कर रहे हो। जब ऑल्टर बंद है तो ना हमने प्रणाम करना है ना हमने परिक्रमा करनी है। मानसिक रूप में कर सकते हैं। यस, जैसे मैं आया कोवे मंदिर में आया, अब मैं वापस जा रहा हूँ, दिल्ली वापस जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा एक बार जाकर दर्शन करके जाता हूँ, हो ऑल्टर बंद है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो भगवान को अपने प्रणाम देने आया था, तो मैं मानसिक रूप में प्रणाम करना चाहूँगा। ठीक है। महाराज जी, एक सवाल वो है कि जिन्हें तिलक लगा रखा है या गले में माला है और उसी टाइम उसकी मृत्यु हो जाती है, समझ गया आपका प्रश्न। प्रभु जी का प्रश्न है कि उसी टाइम मृत्यु हो जाती है तो क्या यमदूत आएंगे या विष्णुदूत आएंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त को कभी इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्त मतलब बिंदास, है ना। कृष्णदास मायादास सदा उदास, उसको चिंता रहेगी कौन आएंगे, उसको डर लगा रहेगा। भक्तों को डर नहीं रहता, कोई डरने की बात नहीं है। अगर बाई चांस समझ लीजिए आपने उस समय तिलक नहीं भी लगाया, पूरा जीवन तिलक लगाया माला की, बाई चांस मृत्यु के समय तिलक नहीं लगाओ तो फिर यमदूत आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, ना। लेकिन तिलक की महिमा है, किसने तिलक लगाया हुआ है तो निश्चित रूप से यमराज जी के ऑर्डर्स हैं, कभी भी उसके पास फटकना भी मत। प्रश्न है किसी को? महाराज जी, आपकी वजह से मैं मंदिर में प्रवेश किया। हाँ तो आप कथा कर रहे थे और बाकी लोग बैठे थे। हाँ। अब मेरे को एकदम से कंफ्यूजन हुआ कि अब मैं क्या करूँ, भक्तों को प्रणाम करूँ या प्रभुपाद को प्रणाम करूँ? क्या, क्योंकि प्रभुपाद को क्या जो ऑर्डर है उसके पास ही भक्तों। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये होती है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, है ना। वैष्णव सदाचार का पालन कोई मैकेनिकल नहीं है, ये हृदय की बात है। क्लास चल रही है तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य जब क्लास चल रही होती है कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। तो क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना तो दूर से ही आपने अर्चविग्रह को प्रणाम कर दिया, प्रभुपाद जी को प्रणाम कर दिया, जहाँ जगह मिली चुपचाप बैठ गए। ऐसा नहीं मैं मंदिर में आई हूँ, मेरा तो मैंने एटिकेट सीखा, पहले मैं प्रभुपाद जी के पास जाऊँगी, सबको चीरते हुए सबके बीच में जाते हैं वैष्णव प्रणाम करूँगी, फिर सबको गौर निताई को प्रणाम करूँगी, जोर से ताली भी बजाऊँगी, सब करूँगी मैं तो। और क्लास डिस्टर्ब हो रही है। जब क्लास चल रही है, भगवान की कथा चल रही है, भगवान और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है, और प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए हैं, भगवान की कथा ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। हम जाके चुपचाप बैठ जाएंगे और जैसी कथा समाप्त होगी फिर हम कर लेंगे। ठीक है ना? और कुछ? ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आ गया कौन करके दिखाएगा मंदिर में प्रवेश कैसे करना, क्या करना है? प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। आइए प्रभु जी आइए। तो ये प्रभुपाद जी का ऑल्टर है और कैसे, ये आपका गेट है, यहाँ से आप एंटर किए। ठीक है, यहाँ प्रभुपाद जी का ऑल्टर है, ये मुख्य ऑल्टर है, ये प्रभुपाद ऑल्टर, ये मुख्य ऑल्टर, ये गेट। एक गलती की इन्होंने, क्या गलती की बताइए? हाँ, गेट पे प्रणाम नहीं किया, नंबर कट गया आपके, दोबारा से जाए। आपने प्रश्न पूछना चाहिए था, प्रभु जी ऑर्डर का दरवाजा खुला है बंद है, पूछिए। ऑर्डर का दरवाजा खुला है, ऑल्टर में राधा कृष्ण और गौर निताई है। फिर गलती कर दी, फिर गलती कर दी। नहीं, आपको जयकारा बोलना चाहिए था, राधा कृष्ण भगवान की जय, गौर निताई की जय।
देखिए है ना, छोटी छोटी बातें दोबारा कीजिए। बोलिए, बोला ठीक। अब भाई सॉरी आपको करना। ये प्रभुपाद जी का ऑल्टर है। आवाज आनी चाहिए प्रभु जी, बोला है प्रणाम। जय। फिर आप ऑल्टर के सामने जाइए। पकड़े गए। फिर गलती की है आपने, क्या गलती की? प्रणाम मंत्र नहीं बोला, जय श्री कृष्ण चैतन्य बोला। प्रणाम मंत्र नहीं बोला ना, गौनिताय का। गौनिताय का प्रणाम मंत्र बोलना है, राधा कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलना है, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य। ठीक है, थैंक यू। जय। आ गया समझ में? ये अच्छा प्रैक्टिस है कि हम अच्छे उच्चारण करके बोलें। हाँ नहीं तो ऐसे स्लिप होता है या फिर मन भागता है। हाँ, अच्छा उच्चारण करके बोलें। और जब हम प्रणाम करें आंखें खुली रखें और ध्यान लगाएं विग्रह का। देखिए इस सारे सदाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान का स्मरण। ये फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रणाम कर रहे हैं, सोच रहे हैं फैक्ट्री की, प्रणाम कर रहे हैं वो मीटिंग करनी है, प्रणाम कर रही है वो फटाफट जाके दाल बनानी है घर में, प्रणाम कर रही है ये करना वो करना है। मन भागेगा, लेकिन मन को पकड़ के लाना है। प्रभु ने सही बोला, जोर से बोलेंगे तो मन नियंत्रित हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और आंखें खुली रखनी है, आंखों से भगवान का मनन करना है। भगवान ने कौन से, जैसे आपने पहला देखा हरे रंग की आज पोशाक डाली है, पीला और लाल रंग की पोशाक डाली है, आते ही आएगा उसका ध्यान करते हुए प्रणाम करना है। सारे के सारे प्रणाम करने का, मंत्र बोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मरण बढ़े, हम भगवान को भूले ना, भगवान को याद करें। ठीक है, ये खाली एक्सरसाइज नहीं है। नहीं तो ये पुशअप्स हो गए, एक दंडवत मारा, फिर दूसरा दंडवत मारा, तीसरा दंडवत मारा, तो पुशअप्स नहीं लगाने हैं, है ना। भगवान को याद करना। क्लियर है? आगे बढ़े। यस माता। नहीं, नॉक थोड़ा सा, ऑल्टर पे नॉक नहीं करना। करना थोड़ा सा नॉक करना, बिकॉज हम भगवान के घर में प्रवेश कर रहे हैं। स्लाइट नॉक करना ना। और कुछ आगे बढ़े। उसके बाद जब आपने प्रणाम कर लिया, फिर हम दर्शन करेंगे। ओके, तो अर्च विग्रहों पे ध्यान लगाना। तो दर्शन करने के लिए क्या करना है? सीधा मुख के दर्शन नहीं करना है, चरणों से दर्शन करना शुरू करना है। ओके, हालांकि स्पॉन्टेनियसली हमारा ध्यान भगवान के मुख की तरफ जाएगा कि बहुत आकर्षक होते हैं भगवान, और तुरंत हमारा ध्यान भगवान के मुख की ओर जाता है। भगवान का मुस्कुराता चेहरा देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। हो जाएगा, पहली बार ध्यान चला है, फिर हम क्या करना है? वापस चरणों में आना है। प्रैक्टिस करनी, चरणों से शुरू होना। ओके, और चरणों पे जितना ध्यान लगाएंगे उतना हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। चरणों में भगवान ने कौन सी पायल डाल रखी है, भगवान के नाखूनों में कितना तेज है, इसका मनन करते हुए धीरे धीरे ऊपर बढ़े, है ना। भगवान के पिंडलियों पे, घुटनों पे, जांघों पे, कमर में धीरे धीरे ऊपर आएंगे। भगवान के वक्षस्थल में, भगवान की बाजुओं में क्या क्या श्रृंगार हो रखा है, फिर भगवान के सुंदर मुखारविंद में आएंगे और फिर भगवान के दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है।
और अगर हमने कुछ प्रार्थनाएं याद कर रखी हैं, कुछ श्लोक याद कर रखे हैं भगवान के गुणगान में, तो उनका उच्चारण करें, सुनाएं भगवान को, उनकी सुंदरता। वेणुम करुणंतम अरविंदलायताक्ष बरहावत्सम वसितामृतम सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और भी कोई श्लोक हैं भगवान के गुणगान में जो आपको याद है ना। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। तो दर्शन करना मतलब है, जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, उसको बोले आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए जरा, बोलते हैं ना डॉक्टर को दिखाइए, तो जाके डॉक्टर को देख के आ जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा उसको? ट्रीटमेंट से पहले क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर से बातचीत करनी पड़ेगी। इसी ढंग से जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान से बातचीत करने जाते हैं। भगवान का दर्शन करने का मतलब है भगवान से बातचीत करना। भगवान एक व्यक्ति है, उनसे हमारी अपॉइंटमेंट, हम उनको दर्शन मिल गए। आप में कितने लोगों की रोज़ मुलाकात नरेंद्र मोदी से होती है रोज़? नहीं, भगवान रोज़ मिलने के लिए तैयार है। आइए बातचीत कीजिए, टाइम देने को तैयार है। एक साथ सबको टाइम दे रहे हैं भगवान। नरेंद्र मोदी से कोई मिलेगा, हमें वेट करनी पड़ेगी, मीटिंग खत्म होगी दोबारा जाएंगे। सबके साथ एक साथ मीटिंग कर सकते हैं, भगवान मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान के सामने खड़े होकर देखिए, इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो हमें ठीक समझता है। बाकी जितने लोग हैं कभी ना कभी हमें गलत समझ बैठते हैं। किसी से कितने भी अच्छे संबंध क्यों ना हो, हस्बैंड वाइफ की गोल्डन जुबली मना ली दोनों ने मिलकर, बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, फिर भी कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आता है कि एक दूसरे को हम गलत समझ बैठते हैं। कोई कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें कभी गलत नहीं समझते। हो सकता है पूरी दुनिया हमें गलत समझ ले, लेकिन कृष्ण हमें कभी गलत नहीं समझते। कृष्ण क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए कि नहीं बिताना चाहिए? हम उन लोगों के साथ टाइम हमें बिताते हैं जो हमें गलत समझते हैं, जो हमें जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। हम जिन लोगों के साथ टाइम बिता रहे हैं ना, बुरा मत मानिए, अपने सो कॉल्ड फ्रेंड, सो कॉल्ड फैमिली मेंबर्स, वो हमें पहचानते भी नहीं है। कैसे? जब हम शरीर छोड़ेंगे तो बोले वो चला गया। कौन चला गया? वो शरीर तो वही, हम तो शरीर को ही पहचानते थे। इसका मतलब हम एक दूसरे को पहचानते ही नहीं। हमारा जो असली रूप है वो तो शरीर छोड़ के चला जाएगा, लेकिन भगवान हमारे असलियत को जानते हैं, वो हमें पहचानते हैं। ये जीवात्मा पहले क्या था, कौन से शरीर में था, अब कौन से शरीर में है, अगले कौन से शरीर में जाने वाला है, केवल भगवान ही हमें अच्छे ढंग से जानते हैं, पहचानते हैं। भगवान हमें कभी गलत नहीं समझते। इसलिए प्रतिदिन भगवान के साथ खूब समय बिताना चाहिए। तो भगवान के साथ समय बिताते हैं हरि नाम के माध्यम से, और अर्च विग्रह का दर्शन और भागवतम खूब समय बिताना चाहिए। अर्च विग्रह के सामने खड़े होकर खूब प्रार्थनाएं करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनकी सुंदरता को निहारना चाहिए। जितना भगवान की सुंदरता को निहारेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा और इस संसार की सुंदरता से हमारा मन हटेगा। अन्यथा इस संसार के आकर्षणों में हम फंसे रहेंगे। अगर संसार के आकर्षण से बाहर निकलना है तो कृष्ण से आकर्षण बढ़ाना है, तो कृष्ण की सुंदरता को निहारना है। तो बहुत ही ध्यान से भगवान के दर्शन करने हैं। उनके पैर चरणों से आगे बढ़ते हुए, उनके जांघों के, उनकी कमर के, उनकी बाजुओं के क्या क्या श्रृंगार हो रखा है, उनके मुखारबिंद के क्या पगड़ी डाल रखी है, क्या क्या रंग के वस्त्र हैं। कई भक्त तो आपस में चेक करते हैं आज भगवान ने कौन से रंग की पगड़ी डाली, क्या क्या श्रृंगार था। ये बहुत अच्छा तरीका है। प्रभुपाद के समय जब भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते थे, तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज होता था वो एक क्विज करता था। दर्शन किए सबने? हाँ दर्शन किए। बताइए भगवान की पगड़ी कौन से रंग की थी, धोती कौन से रंग की थी, क्या क्या डाला हुआ था, राधा रानी ने क्या क्या डाला हुआ था, तब प्रसाद मिलेगा, नहीं तो तो ऐसे दर्शन करने हैं, फॉर्मेलिटी के नहीं। कई लोग आते हैं आंखें खोलते ही नहीं भगवान के सामने। नहीं, खोलनी चाहिए आंखें और बड़े ध्यान से दर्शन करना चाहिए। ठीक है, ये सब बताया गया यहाँ पे। हाँ,
जगन्नाथ जी के कैसे दर्शन करेंगे, उनके तो आत्मा है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ से भी नीचे शुरू करें, जगन्नाथ जी के हाथ पैर संकुचित हैं, अंदर हैं, तो जितना दर्शन कर सकते हैं करिए और उनका गुणगान करिए, कितने भक्तिवत समय भगवान। माइक किसी अंक पे हम लोग जिस अंक पे हम लोग मन के दर्शन करते हैं, उस अंक के द्वारा भगवान की क्या लीलाएं हुई हैं उनका स्मरण कर सकते हैं। वेरी गुड। जैसे चरणों के हम दर्शन कर रहे हैं, किस तरह इन चरणों ने पूरी सृष्टि को 3 कर्मों में माप दिया था। इस तरह से हर अंक के ऊपर कोई ना कोई लीला है ठाकुर जी की, जिसका हम स्मरण कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। और फिर भगवान के चरणों में कहीं चिन्ह भी होते हैं, भगवान के चरणों में उन चिन्हों का स्मरण कर सकते हैं। तो बोला गया कि भगवान के चरणों में सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। और भगवान के मुस्कुराते चेहरों को देखेंगे तो कहा गया है कि कई जन्मों में हमारे बहुत जन्म हो रखे हैं, हमारे हर जन्म में हमें इतने रोए हैं कि आंसुओं के सागर भरे पड़े हैं। ये भगवान की मुस्कान को देखकर वो सारे आंसुओं के सागर सूख जाएंगे, है ना। इतने भगवान की स्माइल में इतनी शक्ति है। भगवान की भृगुटी आईब्रोज के ऊपर ध्यान लगाने से हमारे मन में जो काम वासना है वो दूर हो जाती है। तो इसीलिए भगवान का दर्शन करना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इसीलिए क्योंकि ये साक्षात भगवान है, ये व्यक्ति नहीं है। ये भगवान की बहुत कृपा है कि अभी हम प्रकृति के 3 गुणों में हैं और भगवान हमारे सामने इस रूप में प्रकट हुए हैं ताकि इनका हम दर्शन कर सकें। राइट, ओके, आगे बढ़ें। हाँ जी, जो भीड़ वाला मंदिर है, हाँ जी, यहाँ पे 5 सेकंड में आपको धक्का देके बाहर निकाल देते हैं। दर्शन किससे तो कैसे ध्यान करें? अच्छी बात है। कई ऐसी मंदिर हैं, नाथ वाला भी लोग या बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में क्या करते हैं वो लोग, आजकल अच्छा शुरू कर दिया है कि आप लाइन में भी खड़े हैं तो स्क्रीन में दर्शन कराते रहते हैं, है ना। तो ऐसी जगह पे बहुत भीड़ है, आप तिरुपति बालाजी में भी जाएंगे 1 सेकंड में बाहर करना है, लेकिन क्या है कि वो आज स्क्रीन में दर्शन हो रहे हैं तो उस पर ध्यान लगाते रहे। और ऐसी भीड़ वाली जगह में वास्तव में क्या है, जब हम भगवान के सामने दर्शन करने जाते हैं, असली दर्शन तो भगवान हमारा करते हैं। हमारे ज़्यादा तो ये लगता है कि मूर्ति है, लेकिन वो मूर्ति नहीं है। भगवान हमारी अटेंडेंस लगाते हैं। चलो इतनी मेहनत करके आया, इतनी लंबी लाइन में खड़ा रहा है, तो भगवान हमारा दर्शन करते हैं। हम भगवान को दिखाने हैं, आ गया मैं, वेरी गुड, आगे बढ़ो। भगवान को तो 1 सेकंड के, आधा सेकंड में नहीं चाहिए, चलो आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी हमारे मनन के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए तो जितना समय मिले वो ध्यान लगाना है और स्क्रीन में जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है उसको मनन करते हो कि ऐसे ठाकुर जी के मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। और फिर भी भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, कहीं ना कहीं कोने में एडजस्ट हो जाते हैं। और भगवान, मैंने देखा है, आपकी बहुत तीव्र इच्छा हो, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, ऐसा जुगाड़ बन जाता है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप 1-2 मिनट तक वहाँ खड़े रहे कहीं कोने में, आपको दर्शन हो ही जा रहे हैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है। ठीक है, और कुछ? ओके, तो ये हुआ मंदिर में कैसे प्रवेश करना है, मंदिर में कैसे प्रणाम करना है, विग्रह कैसे दर्शन करना है। ओके, अब है मंदिर में बैठना कैसे। ठीक है, एक एक चीज़ का बहुत सुंदर वर्णन है। कब तक कर सकते हैं लोग? 8 ठीक है, टाइम है, गुड। पढ़िए, यहाँ से पढ़िए माता जी। मंदिर में बैठने की विधि। मंदिर में बैठने की विधि। मंदिर में बैठने के संबंध में अनेक नियम हैं। मंदिर में बैठते समय अर्च विग्रहों के समक्ष पैर खुले न हो अथवा अपने पैरों की अंगुलियों का निर्देश अर्चा विग्रह, गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर न हो। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियां ढकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो श्री विग्रह, व्यासासन, श्री प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके न बैठे। कभी कभी मंदिर की संरचना के कारण यह संभव नहीं होता है। विग्रहों के समक्ष पैर फैलाकर न बैठे। विग्रहों के समक्ष एड़ी, कोहनी अथवा पैरों की तलवों को पकड़कर न बैठे। अर्च विग्रहों के समक्ष झपकी न ले और न ही सोए। ठीक है,
समझ गए कैसे कैसे नहीं बैठना? कौन दिखाएगा करके? आप हर बार कोई और नहीं, कोई और आ सकता है, नया वॉलंटियर चाहिए। हाँ आइए प्लीज। ये विग्रह है यहाँ पे, अल्टर ये है सामने है सबको, आपके दर्शन सबको होने चाहिए। हाँ पूरा अपने चरणों के दर्शन, अपने चरण कमल के दर्शन ठाकुर जी को करवा रहे हैं। प्रभुपाद जी की तरफ पीठ करके नहीं बैठना, और फिर या फिर ऐसे बैठ जाना ना, हाँ यूँ करके। हम बैठे बैठे थक जाते हैं तो फिर यूँ बैठ जाते हैं, है ना। तो भगवान हमारे चरण कमल के दर्शन नहीं करना चाहते हैं, हमारे चरण कमल तो है ही नहीं तो हमने अपने चरणों के दर्शन नहीं कराने। और फिर क्या करना चाहिए? अपने चरणों को कवर कर लेना चाहिए। व्यास आसन के सामने भी, जो व्यास आसन में वक्त हैं उनको भी अपने चरणों के दर्शन ना कराएं। हमारे चरणों की ऐसी कोई महिमा कहीं शास्त्रों में नहीं गाई गई तो क्या करें? इसको कवर करके रखें, राइट। अब इसमें कुछ लोग नीचे नहीं बैठ सकते, उनको कुर्सी पे बैठना होता है। अब कुर्सी में बैठेंगे, सामने ऑल्टर है, चरण दर्शन तो होंगे ही हमारे भगवान को, फिर क्या करें? हाँ तो अगर, क्योंकि अब कुर्सी के ऊपर या तो आप अपना पैर फोल्ड कर लीजिए, लेकिन पैर फोल्ड करने की प्रॉब्लम है तभी कुर्सी पे बैठे हैं। पीछे की तरफ कर सकते हैं और चरणों को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। कई भाग देखिए ये नियम हैं। कई भाग, एक से भक्त ने पूछा प्रभु जी आप आते नहीं क्लास में? बोले प्रभु जी मैं फिर बैठता हूँ तो पैर आगे दिखाई देते हैं, इसलिए मैं क्लास में आता ही नहीं। तो एक लोअर नियम है, एक हायर नियम है। मुख्य नियम है भगवान की कथा सुनना। तो भगवान की कथा सुनने के लिए आपसे नीचे नहीं बैठा जा रहा, आपको सीधा भी नहीं बैठा जा रहा, तो ऐसे करके बैठना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कथा जरूर सुनिए। लेकिन ऐसी जब चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे आपका पोस्ट ठीक नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट अपने पैरों को कवर कर लीजिए, है ना। धोती से, पैंट से, कप या फिर ऊपर अपना हैंकी डाल दीजिए, ताकि हम अपने चरण भक्तों को ना दिखाएं। ऐसे वो एक अपमानजनक लगता है किसी को अपने पैर दिखाना, ठीक है। क्वेश्चंस है नहीं? क्लियर है? देखिए कितना आपको सुन के कैसा लग रहा है कि कैसे मंदिर में प्रवेश करना है, कैसा मंदिर में बैठना है, इतनी डिटेल में चर्चा है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ऐसे ना हो, लेकिन कई बार हम लंबी क्लास होती है नहीं बैठा जाता, और आजकल हम सबका हेल्थ कंडीशन ऐसे ही है, सबकी विटामिन बी विटामिन डी बहुत ख़राब है तो सबके जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, तो फिर ऐसे करना पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट अपने चरणों के दर्शन ना करना, ठीक है। तो ये सब किस लिए है? क्योंकि जो ऑल्टर में है वो एक मूर्ति नहीं, साक्षात ये सब, राइट। ओके क्लियर है? आगे बढ़ें। और भगवान को पीठ दिखा के नहीं बैठना, या प्रभुपाद जी को पीठ दिखा के नहीं बैठना, राइट। मैं भी चिंतन कर रहा था महाराज कि कैसे इस बात मैंने कोई चिंतन किया नहीं, लेकिन आज ये महसूस हो रहा है कि कैसे एक एक छोटे नियम का पालन करने से कृष्ण का स्मरण होता है। कृष्ण का स्मरण, यस। ये पाँव कृष्ण पर ना जाए, तो पाँव धरने का मतलब यही है कृष्ण का स्मरण हो रहा है। Every small relation is to remind us about कृष्ण। अगर आप पाँव खोल के ऐसे बैठे हैं, इसका मतलब ये नॉट बॉर्डर, कौन है अंदर बैठा? मंदिर में रहकर भी मंदिर में भगवान को भूल रहे हैं। एटलीस्ट मंदिर के अंदर है, भगवान के सामने, तब तो भगवान का स्मरण रहे। तो आ रहे हैं तब भी बिंदास, जैसे मर्जी बैठ रहे हैं, जैसे मर्जी बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नहीं है वेरी वेरी कॉन्शियस, ये भगवान के घर में आए हैं तो ऐसे नहीं बैठना। मुझे आई डोंट नो कि मैं सही पूछ रही हूँ या नहीं। जैसे प्रभुपाद जी विग्रह के सामने बिल्कुल ऑल्टर है उनका, वो बैठे हुए हैं प्रभुपाद जी, और अभी हम जैसे प्रभुपाद जी की सेवा मतलब कर रहे हैं, तो उनकी जैसे धुर्ती जो रहती है उसमें उनके चरण कमल दिखाने होते हैं, उनके चरण कमल दिखाने होते हैं, उनकी धोती को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि चरण कमल दिखे।
तो वो तो विग्रह के सामने है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। तो हम लोग अपने मंदिर में नहीं दिखाते, ये प्रश्न हमारा भी हुआ था। तो हम प्रभुपाद जी के चरणों को धोती से कवर कर देते हैं, है ना। उसके दो फायदे होते हैं कि पहले हमने क्या किया, चरण खुले रखे हुए थे, जो भी आता था हाथ लगाता था तो धीरे धीरे सारा पेंट उतर जाता है, बहुत ख़राब लगते हैं। और फिर दूसरा, विग्रह को भी ठीक होना, इसलिए हम उसको धोती इस ढंग से पहनाते हैं कि चरण कवर हो जाए। देखिए, ऐसा डिटेल में सोचना चाहिए, ऐसा ही डिटेल में हमें सोचना चाहिए। थैंक यू। और कुछ? ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, तो ये तो हो गया बैठना। अब बोलना। या जैसे नए जैसे कोई प्रैक्टिसिंग डिवोटी है, मान लो ऐसा कर रहा है तो उनको बोल सकते हैं कि ऐसा मत कीजिए। कोई नए लोग आते हैं, पहली बार आते हैं, हम उनको प्रोटोटाइप करेंगे ऐसे में बैठो, ऐसे गाइड करना चाहिए उसको किसी में नहीं। तो जो नए नए भक्त आते हैं उनको हम नियमों की बौछार कर दें, उसको पूरी लिस्ट पकड़ा दें, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये प्रणाम ऐसे करो, ये मंत्र का उच्चारण करो, भाग जाएगा। बोले ये तो बड़ा क्या मंदिर है, आर्मी वाला कैंप है, कोई भाग जाएगा। तो उसको हमने देखते हुए व्यक्ति का उत्साह बढ़ाना है। लेकिन फिर भी कई लोग आके भगवान के सामने सेल्फी खिंचवाते हैं, है ना, बड़े हीरो बन के सब अपना श्रृंगार करते हुए देखते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, और भगवान को बैकग्राउंड में, हम फ्रंट में, तो वो हमें मना करना चाहिए। उसका एक कारण बता दें, सेल्फी क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि भगवान को पीठ दिखाते हैं ना, पूरा परिवार सामने खड़ा हो जाएगा फ़ोटो खिंचवाने के लिए, भगवान बैकग्राउंड में, है ना। सेल्फी का मतलब सेल्फ कॉन्शियस, हमें होना है कृष्णा कॉन्शियस। कृष्ण आगे हो, हम पीछे हो, हम खुद आगे, कृष्ण को पीछे, कृष्ण इन द बैकग्राउंड, आई एम इन द फ्रंट, ये ठीक नहीं है। तो सेल्फी नहीं खिंचवाना भगवान के साथ। फ़ोटो खिंचवानी अलग, भगवान की, हम तो मंदिर में फ़ोटो खींचने की मना नहीं करते, भगवान की फ़ोटो खींच लीजिए और अपना सेल्फी मत खींचिए, इसलिए बीच दिखाते हैं, राइट। अब कैसी बातें करनी है भगवान के सामने? दीजिए, किसके पास माइक है, बोलिए, पीछे दीजिए ना, सब, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। बोलना है यहाँ पे, भगवान के सामने क्या नहीं बोलना वो बताएंगे, लेकिन यहाँ तो बोलिए क्या हो, नज़र नहीं आ रहा वहाँ से के पीछे से? नहीं आ रहा, इसको बड़ा कर दीजिए ना, अब आ रहा है? हरे कृष्ण। बोलना या बातें करना, अच्छा विग्रहों के समक्ष कोई भी पहला जोर से मैं बोलूं। हाँ, जोर से ना बोले, प्रभु जी शो मचा रहे हैं, माता जी नहीं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। क्यों नहीं बोलना जोर से? भगवान है, भगवान, प्रभु जी माता जी भगवान खड़े हैं और उनके सामने जोर से बोल रहे हो, आपकी हिम्मत कैसे होगी? आपके सामने यार नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाए, आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी और भगवान खड़े हैं तो आप बिंदास बोल रहे हो जोर जोर से, अपमान है, इसलिए जोर से नहीं बोलना। और दूसरा है झगड़ा ना करना। हाँ, झगड़ा करते हैं, या कल आपने प्रसाद नहीं रखा, मैंने रखा, क्यों नहीं रखा? भगवान देख रहे हैं, कमाल की बात है मेरे सामने ही शुरू हो गए, मैं भी नहीं रखूँगा भैया, वो झगड़ा शुरू हो गया। आपने कोई सबका नाम बुलाया, मेरा नाम ही नहीं बुलाया कल आपने, तो बहुत गलत किया। हमेशा आप ऐसा करते हैं, भगवान के सामने डिस्कस हो रहा है पूरा, नहीं। अगर ऐसा कोई गिला शिकवा है तो ठाकुर जी के सामने नहीं, देख लेना चाहिए, भगवान के दर्शन खुले हैं, ऐसा झगड़ा नहीं करना। भगवान के सामने केवल भगवान और भक्तों का गुणगान करना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना, राइट। और तीसरा है किसी की भी निंदा अवहेलना ना करें अथवा क्रोधित न हो। हाँ, भगवान के सामने दर्शन करते करते मालूम चला उसका क्या हो गया और शुरू हो गए किसी की निंदा करना, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं,
हम लोग इतने स्पॉन्टेनियस इन चीज़ों में, हमें पता भी नहीं हम ये कब कर बैठते हैं। लेकिन ये सारे नियम बताए गए हैं, एटलीस्ट ठाकुर जी के सामने हम कॉन्शियस हो जाए, ऐसा ना करें। ओके, गुस्सा ना करना, किसी ने बहुत गलत भी कर दिया है तो भगवान के सामने गुस्सा नहीं करना, उसको साइड में ले जाओ, तब जो करना है कर लो। उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया, बहुत बड़ा काम कर, ब्लंडर कर दिया है, तो पहले तुम आओ भैया 1 मिनट के लिए साइड में ले जाओ, फिर जो करना है कर लो। ओके, आगे बोलिए। नंबर 4, दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार न बोले। अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी किसी के आगे, ऐसे कड़वे वचन नहीं बोलने हैं कि कोई दुखी हो जाए, राइट। और नंबर 5, दूसरों की स्तुति न करें। दूसरों की स्तुति ना करें। माता जी कितनी अच्छी साड़ी डाली है आपने, तो आप तो बहुत बढ़िया लग रही हैं, प्रभु जी क्या बात है, क्या मटका सिर्फ डाला है आपने। ऐसी स्तुति नहीं करनी है। आपने नई गाड़ी ली है, बहुत अच्छी गाड़ी है, कितने की गाड़ी है, क्या है, ऐसी कोई स्तुति नहीं करनी है, राइट। क्यों? भगवान के सामने किसकी स्तुति करेंगे? केवल भगवान की स्तुति करेंगे। और नंबर 6, देवताओं की निंदा न करें। हाँ, कई बार हम नए नए जुड़ते हैं तो सोचते क्या शिव जी, क्या गणेश जी, क्या हनुमान जी, बहुत परम भक्त हैं। देवताओं की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। जो भगवत गीता में निंदा की गई है देवताओं के उपासकों की गई है, देवताओं की निंदा नहीं की गई। लेकिन जो नया भक्त होता है वो सोचते हैं मैं देवताओं से भी श्रेष्ठ हूँ। इंद्र जी को तो कुछ समझते ही नहीं है। इंद्र तो गलती करता रहता है ऐसे ऐसे ना। इंद्र जी का स्तर बहुत ऊंचा है। जो भागवतम में इंद्र जी की कुछ स्टडीज केसेस हैं वो केवल एक्सेप्शनल केसेस हैं। हर कोई इंद्र नहीं बन सकता। इंद्र जी भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो किसी भी देवता की हमें निंदा नहीं करनी, विशेषकर विग्रह के सामने। ओके, पहले मैं विकासुर की प्रार्थना पढ़ रहा था, उसमें ऐसा आता है कि किस तरह से विकासुर का जन्म हुआ, किस तरह से इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अनादर किया, किस तरह से फिर दूसरे गुरु का छड़ी काट दिया। तो लेकिन भगवान फिर भी उनको उस पुरुष में हटाए नहीं, उन्होंने अपनी सेवा आगे। मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि भगवान के मन में क्या चल रहा है कि एक उनका भक्त गुरु अपराध कर रहा है, गुरु का गला काट रहा है, गुरु का आसमान कर रहा है, क्या चलता है सर भगवान के मन में कि भगवान क्षमा कर रहे हैं और सेवा करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। यस, तो मन में प्रश्न आ रहा था। हाँ, तो इंद्र इतनी गलतियां करते हैं फिर भी भगवान उनको पदवी से हटाते नहीं हैं। इसमें भगवान को बहुत प्रिय हैं और इंद्र बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए बहुत बड़ा मिशन जिम्मेवारी ली हुई है। तो थोड़ी बहुत गलतियां हो भी सकती हैं तो भगवान पहले उन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं करते। इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं की, थोड़ी सी गलती कर दी तो भगवान क्षमा कर देते हैं। So many big things. ओके, आगे बढ़िए माता जी, यहाँ पढ़िए। हमारा एक प्रश्न है, विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान को उपेंद्र क्यों कहा गया? इंद्रजीत का छोटा भाई बताइए, हाँ, इसका क्या कारण है? भाई ना वामन देव के रूप में अदिति और कश्यप के पुत्र थे, इंद्र के छोटे भाई के रूप में उनकी रक्षा के लिए आए। तो इंद्र जी छोटी बहुत बड़ी बात है, उनका छोटा भाई बनने को तैयार हुए भगवान। नंबर 7, मजाक न करें अथवा व्यर्थ की बातें न करें। व्यर्थ की बातें, प्रजल्पा नहीं करना भगवान के सामने खड़े होके, है ना, ये हो गया वो हो गया, नहीं। और आगे नंबर 8 है असत्य वचन न बोलें। हाँ, असत्य ना बोलना। आजकल तो वैदिक संस्कृति इतनी रही नहीं, पहले ये वैदिक संस्कृति थी। किसी को भी कुछ करना होता था, कोई डिस्प्यूट होता, चलो ठाकुर जी के पास। तो ठाकुर जी के पास जाने में वो डरता था। कोई कोर्ट कचहरी होती ही नहीं थी, कोई वकील को की कोई आमदनी नहीं होती होगी, सीधा ठाकुर जी के पास चले गए, झूठ का झूठ सच का सच मालूम चल गया। लेकिन आजकल इतना करेक्टर नहीं रह गया। लेकिन हम भगवान के सामने झूठ ना बोलें।
और भगवान की कसम भी ना खाया करें। बाय गॉड करने की आदत होती है किसी की। भगवान की कसम, ठाकुर जी की कसम, ठाकुर जी आपकी कमोडिटी हो गए, कोई कसम वसम नहीं खानी चाहिए, उसकी शपथ नहीं लेनी चाहिए। और ये सब कुछ बातें हैं मंदिर में कैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहीं पे विश्राम देते हैं। अगला टॉपिक है वस्त्र और वेशभूषा। चलो ये भी देख लेते हैं कैसा वेशभूषा डाल के आना चाहिए। कर लें अभी, या कोई प्रश्न है किसी का? हाँ, प्रश्न है। महाराज वो ऊपर जो हमने सब पॉइंट देखे उसके अंदर मान लीजिए हम विग्रह के सामने बैठे हैं, हमने फिजिकली कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे मन में अगर कोई ऐसा भाव आ गया तो उस समय क्या करना है? देखिए, एटलीस्ट शरीर और वाणी से तो ना करें। मन तो बहुत चंचल है, मन में तो विग्रह के सामने भी कहीं दुर्विचार आ जाएंगे, तो भगवान से क्षमा मांग लें और उस विचार से ऊपर उठने का प्रयास करें। लेकिन एटलीस्ट शरीर से और वाणी से तो कोई गलत काम है, ये तो हम इतना तो कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे मन पे भी संयम करें। ऐसा कोई गलत भावना आती है तो भगवान से हम क्षमा मांग सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब ठाकुर जी के सामने जाएं तो हम खूब गुणगान करें, भगवान के स्तुति गाएं, प्रार्थना करें, बातचीत करते रहें, तो फिर स्कोप कम होगा। और कुछ? यस, डिवोटीज़ का गुणगान कर सकते हैं कि इन प्रभु जी ने इतनी भगवत्ता का वितरण किया, इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर सेवाएं की, ये हम गुणगान कर सकते हैं। वो भगवान से संबंधित है, उनके मटेरियल क्वालिफिकेशन का गुणगान नहीं करना, है ना। हेलो, पहले तो प्रभु श्री चरणों में मैं प्रणाम पेश करता हूँ। मेरा एक थोड़ा सा सोच है, मेरा विजन है, मेरी समझ है कि हम प्रणाम करें, विधि और विधान के साथ करें, लेकिन उससे पहले यदि हम अपनी जहन में, अपने दिल में, अपने यकीन और विश्वास के साथ अगर हम श्रद्धा, भक्ति, यकीन और विश्वास पहले पैदा कर लें और फिर हम विधि और विधान से प्रणाम करते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अहमियत रहा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा विचार है, धन्यवाद प्रभु जी। कि जितनी श्रद्धा और भक्ति के श्रद्धा के साथ, शरणागति के साथ प्रणाम करेंगे वो उतना ही प्रभावशाली होगा, है ना। एक नया व्यक्ति प्रणाम कर रहा है और एक पुराना भक्त प्रणाम कर रहा है, दोनों में अंतर होगा, तो उसकी श्रद्धा ज़्यादा होगी। लेकिन प्रणाम कर कर के भी हमारी श्रद्धा का विकास होगा, ये दोनों है। जितना हम प्रणाम करेंगे उतना। एक बारी प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य गया, बोले प्रभुपाद मैं इसको वांछा कल्पतरु नहीं करूँगा, ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैं हिपोक्रेसी क्यों, दोगलापन क्यों, अंदर में मेरे हृदय में इसके लिए दुर्भावना है, ऊपर से मैं बोल रहा हूँ वांछा कल्पतरु मैं नहीं कर सकता। प्रभुपाद बोला फिर भी करो, क्योंकि ये वांछा कल्पतरु करते करते आपकी दुर्भावना दूर होगी। नहीं तो हमारे लिए तो, हमारे मन में तो सबके लिए बुरा मत माने, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये ऐसा है, वही चलता रहेगा, फिर तुम किसी को प्रणाम ही नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रणाम कर करके, हालांकि शुरू में श्रद्धा भी कम है, विश्वास भी कम है, लेकिन प्रणाम कर करके भगवान की कृपा मिलती है और हमारा हृदय शुद्ध होता है। कोई एक बारी आके भी ठाकुर जी के सामने झुक जाता है, जैसे मैंने बोला, भगवान उसके लिए कृतज्ञ हो जाते हैं। कोई एक बारी भी भगवान का नाम ले लेता है, भगवान अर्जुन को आदि पुराण में कहते हैं श्रद्धया हेलिया व रडंते श्रद्धया हेलिया नाम रडंते मम जंतव तेषा नाम सदा पार्थ हृदय वर्तते मम। कोई श्रद्धा से या अवहेलना से एक बारी भी मेरे नाम को जपता है, उस जीव का नाम सदा मेरे हृदय में निवास करता है। भगवान नहीं भूलते हैं, भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं हम पे कृपा करने के लिए, और हम बहाना ढूंढ रहे हैं कृपा से भागने के लिए। मंदिर में ना आने के लिए हमारे पास हजारों बहाने हैं, और भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं, एक बार आओ तो उसी में पकड़ लूँगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैंने आपको कृपा देनी है किसी ना किसी ढंग से। तो ये युद्ध चल रहा है हमारे और भगवान के बीच में। लेकिन भगवान बहुत कृपालु हैं,
और जैसे जैसे हम प्रणाम करेंगे वैसे वैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, और श्रद्धा के साथ प्रणाम करेंगे और वो भगवान को प्रसन्न करेगा और हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। हाँ, आखिरी श्लोक भगवान के नाम और प्रणाम की महिमा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापो प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि। भक्त लोग बताते हैं प्रणाम का इतना फल है, जैसे क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट में बहुत बढ़िया फास्ट बॉलर है, जैसे बड़ा खतरनाक बाउंसर फेंका, तो आप क्या करते हैं, बैट्समैन डक कर देते हैं, बॉल ऊपर से निकल जाती है। इसी प्रकार से हमारे कई जन्मों के पापों के फल हैं, और माया हमें देखती फेंकती है जोर से, और प्रणाम कर दिया हमने, डक कर दिया ऊपर से चला। तो ये प्रणाम का इतना फल है। झुकना भगवान के सामने, ये पहली विनम्रता का लक्षण है। कहीं तो आके झुकें, तो अगर हृदय से नहीं भी झुक रहे, भगवान मानेंगे कोई बात नहीं, आप झुक रहे हो, तो बहुत इसका प्रभाव है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अ डिवोटीज लाइफ मीन्स ऑफरिंग ओबेसियंसेस। भक्त का जीवन ही क्या है, प्रणाम करते रहना। जब तक ये शरीर साथ दे रहा है, जितने प्रणाम कर सकते हैं करो। हमारे जितने भी आचार्य हैं, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो। षड गोस्वामी क्या करते थे, गिन के हरिनाम लेते थे, गिन के प्रणाम करते थे। 1000 प्रणाम करते थे गोवर्धन जी को, और 2000 गिन के प्रणाम करते थे वैष्णवों को, गिन के करते थे। क्योंकि जितने प्रणाम करेंगे उतनी कृपा प्राप्त होगी, राइट। तो नाम और प्रणाम, ये भागवतम का निष्कर्ष है। खूब नाम लीजिए, खूब प्रणाम कीजिए, राइट, ओके। हाँ जी, जब आरती करते हैं तो हम डांस करते हैं। हाँ, तो डांस के लिए निश्चित डिसिप्लिन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डिसिप्लिन के अंदर अंदर हमको डांस करना है। वेरी कई गुड, बार हाथ ऊंचा करके करते हैं, कई बार कोई अलग अलग तरीके से, तो सही, भगवान का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं होना। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। वो आया है यहाँ पे, आगे आएगा कि मंदिर में डांस भी कैसा करना चाहिए, तो करके दिखाएंगे फिर करेंगे डांस, है ना, तो उसमें दिखाएंगे। यस, मंदिर में देखिए, ये भी बहुत सी बात है, कैसे डांस करना चाहिए, कि वो महान व्यक्ति हैं, उनके सामने उसकी प्रसन्नता के लिए डांस करना चाहिए। गुड, और कुछ? ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुख्यतः 2 बातों में मैंने चर्चा की, वैष्णव सदाचार क्या है, वैष्णव सदाचार का महत्व क्या है, और मंदिर में कैसे प्रवेश करना है, मंदिर में कैसे प्रणाम करने हैं, मंदिर में क्या क्या बैठने के नियम। हरे कृष्ण। तो अभी विचार मिलेगा। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको का, जिन्हें महाराज को लेके आ रहा था। कह रहा था कि नॉर्मली हम लोग 6:30 बजे क्लास रखते हैं यहाँ पर, और 6:30 बजे कोई भी नहीं आता है, सब 7 बजे क्लास पर आते हैं। आज मैं 5:30 रखा है, महाराज को लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर तो जितने वक्त मिलेंगे। नीचे आया तो बहुत सारे चप्पल जो नजर आई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। इतने सारे वक्त का समय से आ गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। ये भी एक सदाचार है, महाराज ने बताया समय पे जाना। कल भी आपकी ये निवेदन है कि आप समय से सुधारिएगा। कल का जो टॉपिक है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों के अंदर हमारा कैसा आदान प्रदान होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अपराध हमारे भक्तों के प्रति होते हैं, जो सदा नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से हम चर्चा करते हैं। कल आप सब निवेदन है कि आप समय से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो कल दोनों सेशन इसी विषय के ऊपर हैं, डीलिंग से डिवोटी। और परसों हमारे मंदिर में 3 सेशन हैं। पहला सेशन सुबह 8 बजे है, सबको 8 बजे मंदिर पहुंचना है, ठाकुर के दर्शन करने से महाराज ने बताया पूरा प्रैक्टिस करना है। जो आज सीखा है वो पूरा सुबह 8 बजे पहले आपको अभ्यास करना है। और तीनों सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेशन है हमारी पर्सनल साधना कैसे होनी चाहिए और उसका महत्व क्या है। ये महाराज का पहला विषय रहेगा, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे तक। उसके बाद दूसरा 11 बजे से है, जिसका विषय है कि हम अपने घर को मंदिर कैसे बनाएं। घर मंदिर बनेगा तो इनका अभ्यास हम घर में भी अच्छे से कर सकते हैं। 2000 प्रणाम
मंदिर में तो आगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर में आप कर सकते हैं। 11 प्रणाम, 21 प्रणाम, 51 प्रणाम, है ना? घर में संभव है। तो घर को कैसे मंदिर बनाएं, ये दूसरा विषय है। और तीसरा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है गृहस्थों के लिए, गृहस्थ जीवन का महत्व क्या है और गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या है। हर गृहस्थ का अपने जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो तीनों बहुत महत्वपूर्ण विषय है संजय के, इसलिए आप लिस्ट मत कीजिएगा, अपने चरणों में निवेदन है। इसका कोई आने जाने का साधन नहीं है तो बताइए, हम व्यवस्था करेंगे। उस दिन बस सुबह जल्दी चला देंगे आगे सकते से और बस भी आ सकते हैं, लेकिन आप लिस्ट मत कीजिएगा। ये आपको पता लग गया होगा, 3 घंटा आप बैठे हैं सुन रहे हैं, यही एक बात का प्रमाण है कि आप इस नेत्र को ब्रेक में आधे गायब हो गए। आप लोग बैठे हैं, इसका मतलब आप मत कीजिए। सबसे निवेदन है कि सारे सेशन सुनिएगा। महाराज दिल्ली से आए हैं हमको भी सिखाने के लिए, तो थोड़ा समय हमको निकालना पड़ेगा इसका पूरा लाभ देने के लिए। दूसरा एक सदाचार है, मैं बता देता हूँ सबको, जब कोई सन्यासी होते हैं तो उनको हम महाराज कह के एड्रेस करते हैं। क्या कहते? महाराज कैसे एड्रेस करते हैं। अदरवाइज हम तो बोल सकते हैं किसी को, आप प्रश्न पूछें, महाराज से बात करें, तो कैसे एड्रेस करना है? महाराज जी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अभी सबके लिए प्रसादम है, प्रसाद लेके जाइएगा और कल सभी समय से, ठीक है। प्रभुपाद की जय, होलिनेस भक्ति वेदांत रुक्मिणी विष्णु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। कुछ वॉलंटियर्स की जगह सीट खाली करके भक्तों के लिए बैठने का स्थान बना दें। और संडे को एक ऑप्शन और भी है आपके पास, जो भक्त महाराज के साथ मंगला आरती करना चाहते हैं उसको मंगला भी आ सकते हैं। भक्तों को काफी उत्साह होगा महाराज के संगीत मंगला आरती भी करें तो सुबह